Hello everyone, let's read this question. A hollow charged conductor has a tiny hole cut into its surface so that the electric field in the hole is sigma by 2 epsilon naught n cap, where n is the unit vector in the outward normal direction of sigma and sigma is the surface charge density near the hole. बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक हॉलो चार्ज कंडक्टर है और इसमें से हैज अ टाइनी होल कट इनटू इट्स सरफेस, इसके सरफेस से एक छोटा सा होल जो है कट करके निकाला गया है. Show that the electric field in the hole is sigma upon 2 epsilon naught n cap. होल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप होगा. ये हमें शो करना है. बेटा मैं मान लेता हूं कि पहले कंसीडर ये कर लेता हूं कि जो होल था उसे भर दिया गया है, वो फिल हो गया है. तो considering the hole is filled up, then electric field at a point close to the surface of conductor is given by. मान लिया मैंने कि अगर उस होल को मैंने फिल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्लोज टू द सरफेस अगर मुझे निकालना हो तो मैं गॉस लॉ से क्या लिखूंगा कि फाई की वैल्यू को यहां से मैं ई डॉट डीएस लिख दूंगा और इस ई डॉट डीएस को मैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ के हिसाब से लिख दूंगा. कहां से मैंने लिखा ये बाई गॉस लॉ. यहां से क्यू को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से ई डॉट ई डीएस को मैं लिख रहा हूं, क्यू को मैं लिख रहा हूं सिग्मा इंटू डीएस बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो हमने क्या लिख दिया, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसलिए क्यू की वैल्यू सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू डीएस. यहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यानी कि ई की वैल्यू मिल जाती है क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एन कैप तो होगा ही, क्योंकि ये एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है जो आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन को बता रहा है. वेयर एन क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि एन इज द यूनिट वेक्टर इन द आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. इसमें मान लेते हैं हम कि लेट E1 be the electric field due to hole. E1 be the electric field due to hole. होल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो E1 and E2 is the electric field due to rest of conductor. रेस्ट ऑफ कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो हमारा क्या आया, E2 आ गया. अब बेटा बताओ ये E1 और E2 में क्या रिलेशन होगा, मैं क्या लिख सकता हूं, तो E1 और E2 दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा और डायरेक्शन इनका ऑपोजिट हो सकता है. डायरेक्शन ऑपोजिट होगा यानी कि E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा E2 का मैग्नीट्यूड, यानी कि उस छोटे से होल ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा बाकी के रेस्ट ऑफ द कंडक्टर ने उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा. ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर तो जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो उसके लिए हमें क्या, जो E2 ने यानी कि जो रेस्ट ऑफ द कंडक्टर ने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से स्मॉल होल ने भी बनाया होगा. क्लियर है बेटा. यानी कि आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अभी निकाला E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो हमने निकाला था, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू E1 एंड E2, ड्यू टू E1 एंड E2, ये तो दोनों की वजह से है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो हमने यहाँ पे निकाला, ये बॉक्स के अंदर जो आपको दिख रहा है, ये बॉक्स के अंदर जो दिख रहा है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट
ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया? ये E1 की वजह से भी आया और E2 की वजह से भी आया, और E1 और E2 आपस में इक्वल भी है, यानी कि हम E की वैल्यू को मैं सिंपल यहां से E1 प्लस E2 लिख सकता हूं। E कितना आया है हमारा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये E1 और E2 दोनों आपस में इक्वल भी है। ये E1 और E2 का मैग्नीट्यूड की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड दोनों आपस इक्वल भी है। क्यों इक्वल है? ये इसलिए इक्वल है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो है तो एक होल ने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, रेस्ट ऑफ द कंडक्टर ने उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और डायरेक्शन उनका ऑपोजिट हो सकता होगा। तो इसलिए वहां पे E1 और E2 को हमने इक्वल लिखा है। और E1 और E2 मिलकर क्या बनाया? E1 और E2 मिलकर E बनाया, और E1 E2 आपस में इक्वल भी है, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे मैं यहाँ पे 2E1 भी लिख सकता हूं। और यहां से E1 की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और n कैप एक यूनिट वेक्टर यहां पे हमने लगा दिया। तो E1 की जो वैल्यू आ गई, यानी E1 क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 बी दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल, होल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, E1 की वैल्यू दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n। और बेटा यही तो हमें दिखाना था। शो दैट, क्वेश्चन क्या था देखिए जरा सा, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी होल इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी होल इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।